बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। अब्दुल कादिर मेरे साथ मौजूद हैं। मुल्क में इस वक्त जो बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से जो एक कैफियत है, अवाम परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, इसके ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाने का भी मुतालबा सामने आने वाला है अनकरीब। इनके ज़िम्मेदारान कौन हैं? जो पिछली हुकूमतों में थे, जो गुज़िश्ता 13 महीने से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने सिर्फ़ अपना सोचा, अपने लोगों का सोचा और ये सोचा कि किस तरीके से केसेस को ख़त्म करें, केसेस ख़त्म हों और हम चले जाएं। इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, सर्द मौसम में मौजूद हैं, 14 डिग्री टेम्परेचर है, कॉफ़ी पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम कर्ब में मुब्तला है। 50,000 का बिल एक मामूली सी बात है। नून के और लोग भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे बयानात नहीं आ रहे, कहीं पे कोई सलूशन की बात नहीं की जा रही। और अहम बात यह है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, उनके पास भी इसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि पीछे जो कुछ हो चुका है, इनके ज़िम्मेदार ये निगरान हुकूमत नहीं बल्कि वो हुक्मरान जो इस वक्त मौजूद नहीं है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर से मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मिन्नत तरला करके मुल्क से बाहर गए थे और बिल्कुल तंदुरुस्त। अब तो प्लेटलेट्स भी उनके ठीक हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के प्लेटलेट्स बुरी तरीके से मुतासर हैं इस शरीफ ख़ानदान की वजह से। अब्दुल कादिर, क्या हाल है अब्दुल कादिर? कहाँ पर जा रहे हैं? ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी? डॉलर महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें महंगी होती जा रही हैं, हर चीज़ अवाम की रसाई से दूर होती जा रही है। अब्बास, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा इस सारी सूरत हाल का। और मैं तो वाकई हैरान होता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग हुकूमत करने, इक़्तिदार में आने के लिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ही ये सब ख़त्म होता है तो अगली फ़्लाइट में सारे बाहर। और आवाम अंडरस्टैंड नहीं कर रही सिचुएशन को, या क्या, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि क्यों ऐसा होता है कि हर बार उन लोगों को मौका मिल जाता है जो हुक्मरानी करते हैं यहाँ पर, और जैसी हुक्मरानी ख़त्म होती है फ़ौरन से बाहर। और अभी आप काबीना का हाल देखें कि जो मौजूदा निगरान काबीना है, इसको तो जुम्मा 8 दिन नहीं हुए आए को। इसका तो कसूर इसका तो नहीं कोई है, जो कसूर नहीं। पिछले महीनों के जो बिल हैं ये इस हुकूमत के तो लाए हुए नहीं है। तो इस हुकूमत से कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं आगे कि जनाब आप ये ज़ालिमाना इकदाम वापस करें? ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जितने लोग थे, ये उनकी काबीना में जितने लोग थे, ये उनके किए हुए फ़ैसले हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हैं और किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे आगे लेके चलना है। इस मुल्क को एक ऐसे भंवर में फंसा दिया है जहाँ से कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा है एट द मोमेंट। इलेक्शन होंगे, कोई नज़र आ रहा है? कोई दूर करीब में ये मामलात कहीं पे हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? अगर इतनी अनसर्टेनिटी ना होती, सबको पता होता कि इलेक्शन होने हैं, सबको पता होता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में अगली गवर्नमेंट बननी है, तब इतनी बेयकीनी ना होती। ये डॉलर का ऊपर जाना, ये बिजली की कीमतों का ऊपर जाना, ये चीनी की कीमत का ऊपर जाना, वो सारे जो इमरान खान के दौर में 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो वाली चीनी को चीनी चोर, आटा चोर कहते थे और चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल लाते थे, वो आज नहीं बता रहे कि 173 रुपीज़ पर केजी की चीनी हो गई है। क्या ये हलाल है? वो हराम थी। तो ये सारा कुछ, इतनी अनसर्टेनिटी जो है, ये इसी वजह से सारा कुछ है। अगर लोगों को पता हो कि यार, आप आज अमेरिका का कैलेंडर निकाल के देखें, आपको एग्जैक्ट उस डेट में ले जाएगा, बताएगा कि ये इलेक्शन डेट है, ये उस कैलेंडर में लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन डेट है, पब्लिक हॉलीडे है, इस दिन इलेक्शन होना है। मजाल नहीं है कि उससे एक दिन भी आगे पीछे हो जाए। तो इधर तो इलेक्शन वाली आइन में बात, लिखी हुई चीज को कोई नहीं मान रहा कि आइन में दी हुई चीज है कि यार इतने इस तारीख को इलेक्शन है या इतने दिनों में इलेक्शन है, कोई मान ही नहीं रहा। तो मुल्क के हालात क्यों ना ऐसे हों? तो आम आदमी अब किस तरीके से इस सारी चीज़ को कंट्रोल करेगा? महंगाई बढ़ रही है, लेकिन असल बात है कि जो यहाँ पर हुक्मरानी करके लोग गए हैं, इस वक्त कोई भी स्क्रीन पर मौजूद नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक यूरोप के अंदर लोग मौजूद हैं, फ्रांस में, हॉलैंड में, अमेरिका में लोग मौजूद हैं, लंदन में लोग मौजूद हैं, लेकिन कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा। सिर्फ अगर बयान आता है तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के हवाले से जो अदालती फ़ैसला आता है उसको कंडेम करते हैं, अदालतों के ऊपर तनकीद करते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इनको आवाम की कोई फ़िक्र हो। और अगर इनको आवाम की फ़िक्र होती है अब्दुल कादिर,
तो ये करके जाते। 84 मेंबर की इनकी काबीना थी, 4800 सीसी इनके पास गाड़ियां थी जो ये वो इस्तेमाल कर रहे थे। इनके घरों के अंदर ये खुद मौजूद नहीं होते थे, लेकिन एयर कंडीशन चल रहे होते थे। सर्दी के अंदर पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं होती थी, इनके घरों के अंदर गैस होती थी। तो ये मुल्क को किस हाल पर छोड़ के चले गए, और अब ये अवाम के पास किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे, अवाम इनको क्या रिस्पॉन्ड करेगी। अब आप ये नक्शा खींचें कि हर घर घर में एक ही बात हो रही है, महंगाई महंगाई महंगाई। तो जब ये लोग जो इस वक्त मुल्क से बाहर गए हुए हैं, भाग कर गए हुए हैं, झूठ बोल कर गए हुए हैं, ये जब वापस वोट मांगने आएंगे तो अवाम इनके साथ क्या रिएक्ट करेगी। देखिए, वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव तो दफन हो गया ना। वो तो अब रही नहीं उनकी प्रायोरिटी कि हमने वोट से आना है या आवाम को वोट का कहना है। आवाम का सामना करने की अगर हिम्मत होती या थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत होती तो ये जाते ना इलेक्शन में, ये कराते ना वो इलेक्शन, हो जाता ना पंजाब का इलेक्शन। नहीं हुआ क्योंकि पता है कि आवाम के पास जाने के काबिल नहीं है, और उसके बाद जितना टाइम गुजरा मजीद हालात बुरे हो गए। और कादिर भाई, मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने बहुत से हलकों के अंदर को मुख्तलिफ लोगों से कॉल करके कहा कि वो शख्सियत कहाँ पर है। राजा रियाज साहब के हवाले से कहा, मैंने कहा वहाँ कोई पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई गैदरिंग्स कर रहे हैं, कोई फोटो नहीं आ रही किधर यूट्यूब के ऊपर। इस बात पे इख्तलाफ है। व्हाई आर यू आस्किंग फॉर राजा रियाज? हु इज राजा रियाज? ही इज गॉन माय ब्रदर। वो एक पोस्ट, मैंने असल में ऑपोजिशन लीडर थे ना, तो इस वजह से मैंने ऑपोजिशन लीडर थे, बस उनका उधर तक का रोल था। ऑपोजिशन लीडर थे, इस्तेमाल हुए, चले गए, खत्म। वो इस कैलिबर की पर्सनालिटी थी नहीं कि हम उनको एक मिनट के लिए भी मजीद। लेकिन हलकों में एमएनएज हैं ही नहीं, गायब हैं। आपने कभी फेसबुक ट्विटर के ऊपर कोई तस्वीर देखी है? पहले तो तस्वीरें बनवाया करते थे। हाँ, मैंने फैसल करीम कुंडी, 2-3 और लोग हैं जो अवाम के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं। जो मैं राइट की बात करूं, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो अपने हलकों के अंदर मौजूद नहीं है। वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, अपने मज़े ले रहे हैं, ठंडी हवाओं में हैं। उनको अवाम की किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं कि अवाम जाए भाड़ में। अब्दुल कादिर बड़े एग्रेसिव हुए हैं क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और अगर अवाम को हम देखते हैं, हम हर किसी से मिलते हैं और जब ये पूछते हैं, अगला बंदा पूछने से पहले ही अपनी बात करना शुरू कर देता है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि यार मुल्क के हालात बेहतर हों, डॉलर नीचे आए, मुल्क में महंगाई जो है वो ख़त्म हो। ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस पर कोई नज़रसानी की जाए, लेकिन इसमें निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। इसके तमाम तर ज़िम्मेदारान वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए इस इक़्तिदार में आए थे। ये बात है, सारे अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आए थे। वरना जो 12 रुपये 18 रुपये तक बिजली का फ़ी यूनिट था, जो 75 साल में, मुल्क की 75 साल में 18 रुपये फ़ी यूनिट तक था, वो इन सिर्फ 16 महीनों में 18 से बढ़ के 60-70 रुपये तक कैसे पहुंच गया? अभी आगे और भी ऊपर जाना है। ये कैसे हो गया? क्यों होने दिया गया? क्यों, किसने ये सारी इस मुल्क के साथ ज्यादती की? अवाम तो जवाब जानने के लिए इंतज़ार कर रही है लोगों का कि आए हमारे पास, लेकिन वो गायब, वो सारे गायब हैं और ये गायब भी रहेंगे। ये इलेक्शंस भी अगर अनाउंस हो गए ना, तो ये अवाम के सामने बहुत मुश्किल है कि ये अवाम आए और अवाम रिएक्ट ना करे। अब्दुल कादिर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़।